अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स जो कि इंटर्नशिप की क्लास में और सरकारी इंटर्नशिप देखना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए है कि जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है, उसने अपनी जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। आज उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे हमने इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका क्या डेडलाइन है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओवरसीज़ जो ओईसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर काम कर रही है और उसने अपनी जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अनाउंस की है। और ये जो इंटर्नशिप है इसका एम ये है कि यंग प्रोफेशनल्स जो है उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए इंडस्ट्री का और रेलिवेंट स्किल्स दिए जाएँ ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपनी जो जॉब है उसकी तरफ ईजीली जा सके, अपना स्किल्स इम्प्रूव कर सकें। तो अगर हम डिटेल में देखना चाहें इसके इंटर्नशिप के बारे में तो लोकेशन जो है वो इसकी इस्लामाबाद जो हेडक्वार्टर है उसमें है। और इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओईसी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है। इसके बाद अगर हम इंटर्नशिप की ड्यूरेशन देखें तो इसकी ड्यूरेशन है 2 साल की इनिशियली, और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव जो होंगे उनको देखते हुए इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस देखी जाएगी आपकी और फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगर आप जेंडर देखें तो बहुत मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो इसकी एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है एप्लीकेशन डेडलाइन के। एप्लीकेशन डेडलाइन के वो हम आगे देखते हैं। इंटर्नशिप किस किस फील्ड में अनाउंस की है, वो आईटी है, कंप्यूटर साइंस है। स्किल्स रिक्वायर्ड देख लें आपके आईटी में मंस्ट्रैक है, पाइथन डेवलपमेंट है, सिस्टम आर्किटेक्चर है, फिग्मा, कैनवा ये है। और फाइनेंस एंड ऑडिट में अगर देखें तो बजटिंग, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट टूल्स, एक्सेल और क्विक बुक्स होते हैं वो। और मार्केटिंग एंड रिसर्च में जो है कंटेंट डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, एडोब सूट है, इवेंट प्लानिंग है और सोशल मीडिया के टूल है। इसके बाद जो चौथी फील्ड है वो है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें रिक्रूटमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग है और लेबर लॉज जो हैं वो देखे जाएंगे। अब क्राइटेरिया और मंथली स्टाइपेंड कितना है वो हम देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स जो है उनका मिनिमम CGPA जो 3.0 होना चाहिए 4 में से और 70% मार्क्स होने चाहिए। आपकी डिग्री जो है वो HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और अगर हम लास्ट 2 साल में अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट है, अगर ग्रेजुएट हैं 14 ईयर्स एजुकेशन है आपकी तो आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड है तो आपको 60,000 पर मंथ मिलेगा। और अगर आपकी किसी स्पेशलाइजेशन के साथ जैसे कि MS आपने किया हुआ 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आपको 70,000 पर मंथ मिलेगा। ये वेरिएशन है 14 ईयर्स, 16 ईयर्स और 18 ईयर्स की। इसके बाद अगर हम और टर्म्स देखें तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपने अपने लैपटॉप्स और ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करनी है। और जो आपके ओईसी पॉलिसीज हैं उनको देखना है आपने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पे दिखाने होंगे। TDA वगैरह कोई भी नहीं आपको दिया जाएगा इंटरव्यूज या रिटन टेस्ट हुआ इनका तो। और अगर आपने कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपकी कैंसिलेशन भी हो सकती है एट एनी स्टेज। अब कैसे अप्लाई करना है वो हम देख लें। तो अप्लाई करने के लिए आपने आ जाना है ओईसी की वेबसाइट पे। मैं आगे आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। और वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन सबमिटेड होगा आपने, और कुछ भी हार्ड फॉर्म में कुछ भी नहीं भेजना है इनके ऑफिस में। डेडलाइन जो इसकी है वो 24 मई है। 9 मई को ये अनाउंस हुई है इंटर्नशिप और 15 दिन के अंदर 24 मई बनता है डेडलाइन इसकी। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सिर्फ वही एक्सेप्ट की जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि ओईसी की वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है। तो आपने आ जाना है ओईसी की वेबसाइट पे सबसे पहले। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। आपने आ जाना है ओईसी की वेबसाइट पे और यहाँ पे आके आपने, अगर वेबसाइट पे आप आते हैं इनकी मेन वेबसाइट पे, वेबसाइट ओपन होते ही आपने साथ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन ओवरसीज आएगा। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपने। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 4 आ जाएंगे जो फील्ड हैं। तो इसमें आपने जो भी है, अगर आईटी के तो आपने फर्स्ट कलर करना है, फाइनेंस सेकंड है, मार्केटिंग एंड रिसर्च थर्ड है और फोर्थ जो है वो आपका HRM है। इसमें आपने देख लेना एक्सपायरी डेट 25 है। इसके बाद आपने किसी पे भी क्लिक करना है। मैं इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपकी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है, डिग्री नेम और ये सब कुछ देख लीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही है।
ठीक है, फिर आपने यहाँ से ऊपर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे साइन इन करेंगे। अगर आपने इससे पहले अप्लाई नहीं किया हुआ, रजिस्टर्ड होना है अकाउंट बनाने के लिए, तो नीचे और लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक मिल जाएगा आपको फॉर्म। इस फॉर्म के बाद आपने नेम लास्ट नेम करना है CNIC डैशेस के बगैर, फिर CNIC देना है आपने, फिर पासवर्ड जो आपने देना है कंफर्म पासवर्ड, और अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर जो है वो आप देख लीजिएगा कि आपने कन्वर्टेड नहीं देना। जो आपका यूफोन है तो यूफोन देना है, जोंग है तो जोंग देना है। अगर कन्वर्टेड है सिम तो वो नहीं देना, उसमें मैसेजेस नहीं आते। और इसके बाद आपने अगर अपने मोबाइल फ़ोन में ऐसा प्रमोशनल मैसेजेस को ब्लॉक सर्विस में डाला हुआ है तो उसको SMS आपको फिर भी नहीं मिलेंगे, आपने उसको अनब्लॉक कर देना है। इसके लिए आपको कोड आएगा इसके बाद, और 30 सेकंड के लिए होगा। 30 सेकंड के अंदर अंदर आएगा। 30 सेकंड में अगर आपने ना आया तो फिर आप रीसेंट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने ईमेल देना है अपना और अकाउंट क्रिएट कर देना है। रजिस्टर्ड होंगे तो आपके पास ऐसा एक आ जाएगा फॉर्म। फर्स्ट स्टेप पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका नाम होगा, फादर नेम होगा, सारा आपकी पर्सनल डिटेल देनी है। पासपोर्ट बना हुआ है अगर आपका तो पासपोर्ट नंबर और उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं बना हुआ तो उसको छोड़ देगा, लेकिन जिसके साथ ये रेड मार्क है तो इसका मतलब है ये मैंडेटरी है, आपने इनको फिल करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट पे आपका है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की कैसे आपको ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने परमानेंट एड्रेस है, फिर आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भी ये ईमेल देनी है यहाँ पे, जो आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी नंबर और ये। और इसके बाद आपका कोई इमरजेंसी है जिसमें गार्डियंस का आएगा, गार्डियन का नेम और वहाँ पे उनका नंबर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने आना है तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जहाँ पे डिग्री स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने SSC मैट्रिक से स्टार्ट करनी है, फिर लास्ट में आपने सबसे रिसेंट देनी है। और ऐड करना है तो आपने इस ऐड की क्लिक दबाएंगे तो ऐड यहाँ पे इस तरह आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें एजुकेशन लेवल, डिग्री टाइटल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कंट्री, इंस्टीट्यूशन नेम, टाइप, मेजर सब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी। और इसके बाद डिग्री अटैच करनी है आपने, मार्कशीट अटैच करनी है तो वो कर दें, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है तो वो कर दें, और यहाँ पे अटेस्ट हुआ है या नहीं हुआ हुआ वो भी सारा बता दें आप। और यहाँ पे इसको ऐड क्लिक कर देना। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है तो यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन है। अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करके और फिर आपने कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगर ऑक्यूपेशन आपने सेलेक्ट करना लाजमी। लास्ट स्टेप जो है वो ये ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन अगर आपने कोई हुआ तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एजुकेशन नहीं ऐड की। तो एजुकेशन जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन का आपको ऑप्शन दे देगा और यहाँ पे सब कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाके आपने फाइनल एक्नॉलेज करना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, इसको आपने ज़रूर देखना है और इसको ज़रूर अप्लाई करें। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सरकारी इदारे में एक इंटर्नशिप करने की। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी। कीप वॉचिंग इन्फोबेरी।